भी जैसे कुछ करते हैं। मैं कासिम भाई के पास आता छोटा बन के, छोटे से मतलब उम्र का छोटा नहीं होता टेक्निकल। मैं कासिम भाई से कहता कि मैं ऑरिकल सीखना चाह रहा हूँ, मेरे डेटाबेस मैनेजमेंट, तो मैं क्या करूँ, तो आप क्या बताते हैं? अच्छा, पुराने दौर में पढ़ाने का जो तरीका होता था, हमें उस वक्त की जो भी हम डेटाबेस या जो सिस्टम पढ़ना चाह रहे हैं उसकी बेस्ट किताब जो है वो फाइंड करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक पेज बना देते हैं पढ़ाने के लिए। पहली चीज़, हमें बेस जो किताब है वो फाइंड करनी है जो उस वक्त की। ये 5 साल पुरानी हम बात करें, अगर 5 साल पुरानी आपके पास आते डेटा साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं तो पाइथन, नमपाई या डेटाबेस के ऊपर उस वक्त की जो सबसे लेटेस्ट किताब होती है वो हम फाइंड करते हैं और सबसे पहले एक पेज बनाते हैं, एक कोर्स बनाते हैं जिसमें आप एनरोल होते हैं, क्योंकि हर एक को 1 to 1 पढ़ाना नामुमकिन बात है। तो क्या किया हमने, एक क्लास बनाई, उस क्लास को पढ़ाने के लिए उस कंटेंट की जो सबसे बेस्ट किताब है वो फाइंड की। अच्छा, उस किताब की जिम्मेदारी उस राइटर की, लिखने वाला कौन था? इंसान। उसको वैलिडेट करने वाला यानी रिव्यूअर वो भी कौन है? इंसान। तो पहली चीज, किताब इंसान लिखेगा, इंसान ही उसको वैलिडेट करेगा। सेकंड चीज, टीचर आता है, टीचर उस किताब को सिलेक्ट करता है, पर खुद पढ़ता है, समझता है और सिलेक्ट करता है मुझे क्लास के अंदर क्या चीज़ें पढ़ानी है। तो दूसरे स्टेप के ऊपर हमारे पास आ जाता है टीचर। तीसरा जो उसका यूज़र है वो है आपका स्टूडेंट। उसी किताब के ज़रिए स्टूडेंट ही पढ़ता है। क्लास में कुछ चीज़ें आपका टीचर पढ़ा रहा है, बाकी की डिटेल की चीज़ें पढ़ रहे हैं तो किताब से जाके वो खुद पढ़ सकता है। अच्छा, तो आपके पास जो तीसरा बंदा हो गया इंसान, वो भी ह्यूमन है, और वो क्या है? स्टूडेंट। चौथी चीज़ पे अगर मैं जाता हूँ, उसी किताब को डेवलपर इस्तेमाल करते हैं, तो आप उस किताब को इस्तेमाल करते हुए प्रोफेशनली काम भी करेंगे और किसी भी डोमेन के जो बिजनेस की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए डेटाबेस स्ट्रक्चर लिखना, उसका स्कीमा लिखना, उसकी क्यूरी करना, तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी जो है आप उन क्यूरीज के जरिए बनाते हैं। तो पुराना जो तरीका था, किताब लिखना, इंसान, टीचर उसको इस्तेमाल करता है वो भी इंसान, पढ़ने वाला यानी जो स्टूडेंट है वो भी इंसान, उसको इस्तेमाल करके जो चीज़ें डेवलप करता है डेवलपर वो भी इंसान, और बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। तो ये हमारे पास पुराना तरीका था जिसके जरिए हम आपको पढ़ाते हैं। जबरदस्त कासिम भाई। तो क्या हुआ, हम टेक्स्ट बुक लिखते थे, एक इंसान लिखता था जो सबसे बड़ा टीचर होता था आमतौर पर, क्या इन डिटेल। फिर कुछ और टीचर होते थे जो उस टेक्स्ट बुक के जरिए स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। स्टूडेंट टीचर की भी सुनता था और टेक्स्ट बुक भी देखता था। फिर जब वो स्टूडेंट कुछ चेंज हो जाता था तो क्या होता था, वो डेवलपर बन जाता था और उसके बेस पे वही किताब लिखी हुई होती थी। आपने बहुत किया और जब फंस गए तो दोबारा उसकी किताब को खोल लिया। अच्छा, अब इससे पहले क्या नीट को कौन देता है जमाने में क्या हो, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। उस जमाने में यानी कासिम भाई के जमाने में, अनेक तुम्हारी उम्र क्या है? 24। फिर तो काफी बड़े हो। अच्छा, ये तो आप पता नहीं गड्डी कितनी मार रहा है, क्योंकि शादी से पहले सब लोग झूठ बोलते हैं। मुझे किसी ने कहा था शादी के कोई खातून थी, वो कहती थी हर आदमी मर्द और औरत शादी की मार्केट मार के 10 साल की गड्डी मारता है, मगर मेरी गड्डी से चले गए, मैं 65 था तो मैंने 10 साल की गड्डी मारी, तो मैं 55 में भी मुझे नहीं मिलेगा कुछ, तो मुझे गड्डी 25-30 की मारनी पड़ेगी, थोड़े बाल बाल भी काले करने पड़ेंगे, बाल भी लगाने पड़ेंगे। अच्छा, अब मेरा सवाल, उस जमाने में कोई ऐसा तरीका था कि मेरे पास PDF होती तो मैं मशीन को देता, कहता मुझे समझा दो, क्या ये पॉसिबल था? अनेक इसी बात से शुरू करते हैं, क्या ये पॉसिबल था पहले? सुनो, हाँ जी, सवाल समझ आया? सवाल क्या था? आज से पहले जब
आज तो हमारे पास AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारी चीज़ें बैठे हैं। इससे पहले जब हम काम करते थे, कोई भी चीज़ पढ़नी होती, क्या होता है, हमारे पास एक टेक्स्ट बुक, एक बुक होती थी। उसी से हम जो है स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं, टीचर भी उसी को पढ़ा रहा है, और जब हम डेवलपर बन गए, काम कर रहे हैं, तब भी हम कहीं भी फंसते थे तो वो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन, जो बुक हमारे पास मौजूद होती थी। लेकिन अब वक्त चेंज हो गया, ठीक है, न्यू दौर आया हमारे पास AI का। अब जो हमारे पास बुक्स हैं वो कौन रीड कर रहा है? कौन रीड कर रहा है? AI। तो अब पहली कॉन्सेप्ट तो ये है कि भाई बुक सिर्फ इंसान रीड नहीं कर रहा, अब AI की बुक को रीड करिए, ऐसे ही है। तो अब जो हमारे पास बुक बननी चाहिए, पहली बात तो ये है कि वो इंसान के लिए भी होनी चाहिए और AI के लिए। लेकिन AI में एक मसला है, AI तो ऑलरेडी जो है वो बुक जो है उसके पास बहुत सारी बुक्स पे ट्रेन हो गया है उसके पास, ऐसे ही हम यही कहते हैं ना, LLM जब ट्रेन होता है वो बहुत सारे डेटा, तो उसके पास तो 100,000 बहुत सारी बुक्स होंगी, तो डेटा तो उसके पास ऑलरेडी होगा। और अगर कोई ऐसी चीज़ जो उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लाइक में उसके पास जो है 2026 की जगह 27 की बात करूँ, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो AI के पास नहीं है, मैं उससे पूछूंगा तो क्या हो सकता है कि वो हेलुसिनेट कर सकता है, जवाब गलत दे सकता है। तो मतलब AI को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब हम लोग यूज़ करते हैं, ChatGPT यूज़ करते हैं, क्लाउड यूज़ करते हैं, हम उसे कॉन्टेक्स्ट देते हैं और वो काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगर AI को काम उसे पढ़ना है, उसे समझना है, तो उसे हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, बुक देनी पड़ेगी। मतलब हमारे पास एक ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए, एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जिसकी बेस पर AI हमारे पास रीड कर सके और उससे हमें जवाब दे सके, ऐसे ही है ना। तो हमारे पास एक बुक है जो हमारे पास, हम कहते हैं इसे सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। क्या कहते हैं इसे? सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। सब बोलो, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब है? हाँ जी, सर AI को वैलिडेटेड नॉलेज देना डेटाबेस के थ्रू। मुझे जवाब मिला लेकिन सुनाई नहीं दिया, तो कौन हैंड रेज करे जरा जी। सर AI को डेटाबेस के थ्रू वैलिडेट नॉलेज देना, ऑथेंटिकेटेड नॉलेज। AI को डेटा प्रोवाइड करना, डेटा जो ऑथेंटिकेटेड डेटा होता है वो प्रोवाइड करना। ऑथेंटिकेटेड डेटा प्रोवाइड करना, ठीक है। और कोई? सर MD की फाइल प्रोवाइड करना। हम क्या कहते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक निकालते थे पहले, ऐसे ही है। यस। और जो कोई भी बंदा, चाहे वो पढ़ा रहा है, जो पढ़ रहा है, चाहे वो काम कर रहा है, वो एक ही बुक से पढ़ता था, उसके ऊपर उसमें ट्रस्ट होता था, ऐसे ही है। मतलब वो बुक जो थी वो वैलिडेटेड थी, वो एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ थी, उसी पे हम भरोसा करते थे, हम डिफरेंट बुक्स पे नहीं जाते थे, ऐसे ही। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जो कि वैलिडेटेड हो, ट्रस्टेड हो, जो कि इस पर मैं भरोसा कर सकूं, और मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मेरा AI जो भी काम कर रहा है वो एक सोर्स पे काम कर रहा है, एक सिस्टम पे काम कर रहा है। लाइक अगर एक कंपनी है, कंपनी का जो भी काम चल रहा होता है उसका डेटा कहीं पड़ा हुआ होता है, कंपनी के इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही डेटाबेस में वो उस पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड का। सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? हमारे पास एक ऐसा डेटा सोर्स जो कि वैलिडेटेड है, ट्रस्टेड है, और जिसकी बेस पर मेरा AI एजेंट मुझे पढ़ा भी रहा होगा, खुद भी सीख रहा होगा और मेरे से काम भी करवा रहा होगा। क्लियर इतना? मतलब पहले दोबारा जाता हूँ, पहले क्या हम लोग खुद पढ़ते थे, अब AI एजेंट पढ़ रहा है। AI एजेंट को डेटा हमें प्रोवाइड करना है, किससे? सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड से। क्लियर इतना? यस सर। सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड क्या है? एक ऐसा सोर्स ऑफ ट्रूथ, एक ऐसा डेटा जो कि वैलिडेटेड है और जिसके बेस पे मैं उसे जो है उसे आंसर प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? लेकिन सवाल ये है कि मैं AI को सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड प्रोवाइड कैसे करूँगा? हाँ जी, किसके जरिए? क्या करो, कोई पेश कर दूँ? नो सर।
AI के बारे में किताब शुरू कर, अब मैंने शुरू करके जब हम आधी किताब पे पहुंचे तो मुझे एक बात समझ में आनी शुरू की कि AI को आप इंटेलिजेंस कैसे दें। उस वक्त स्किल्स नहीं आई थी, उस वक्त स्किल नहीं आई थी, या 8-9 महीने पहले की बात। AI को आप इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे इंग्लिश में? यस सर। तो खास और तो लैंग्वेज है नहीं, तो फ्रेंच में तो नहीं देते, फ्रेंच में भी दे सकते हैं मगर नेचुरल लैंग्वेज में देते। तो मैंने सोचा कि जब किताब को मैं नेचुरल लैंग्वेज में इंसान के लिए बना रहा हूँ तो AI तो नहीं पढ़ सकती उसको। आप समझ रहे हैं? मुझे कोई नौकरी मिला वही थोड़ी आती है, मैं तो सवाल पूछता हूँ। ठीक है, आप किताब लिखें, आपने एक पेज लिखा, आपने इंस्ट्रक्शन का एक पेज लिखा, आपने इंस्ट्रक्शन का एक पेज लिखा, उससे कहा कि आलू को इस तरह बनता है, इस तरह बनता है, और किसी खाने के दे दिया, इससे ये रेसिपी है, इससे तुम मुझे आलू को बनाओ। अरे क्या घर में अलग तरह से बनता है। क्या अगर फिजिकल आई हो, रोबोट हो, मैं उसमें इंसान को क्या कहूँगा कि आलू काट के साइज रख लो डिश में, और आलू एक स्क्वायर इंच से ज़्यादा नहीं होने चाहिए बड़े में, यही कहूँगा ना। AI को क्या कहूँगा, ये उसको भी यही कहूँगा। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि किताब AI भी पढ़ सकती है और इंसान भी पढ़ सकता है, और AI उसको देख के इंस्ट्रक्शन भी ले सकती है। AI भी समझती है ना यार किताब को। तो इंग्लिश लैंग्वेज में या उर्दू लैंग्वेज में ये फायदा है कि नेचुरल लैंग्वेज में लिखो, AI भी पढ़ेगी, इंसान भी पढ़ेगा। अब इसको क्या कहें, टेक्स्ट बुक कहें तो कुछ मतलब समझ नहीं आता। पहले एक और लफ्ज था आपका CRM है या ERP है या डेटाबेस है, जो भी डेटा रखा था उसको हम कहते थे सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। ये पुरानी, जिस तरह फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर पुरानी टर्म है, इस तरह सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड भी पुरानी टर्म है, मगर पुरानी टर्म में ये डेटाबेस से मतलब। पुरानी टर्म में अगर आप कहते थे सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड तो बेसिकली डेटाबेस के अंदर या फाइल सिस्टम में डेटा रखा है उसको कहते थे सिस्टम ऑफ। पूरी कंपनी की अकाउंटिंग उसमें रखी होती थी सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। चलिए पुराना मतलब। अब हम क्या करें, एक किताब है, इसको मैं दूँ अगर AI को, और ये 10,000 पेज की है, तो अब एक मसला है। क्या मसला है? मैंने किताब रखी इंसानों के लिए, निशान भाई मेरे प्यारे दोस्त मैंने इनको दे दी, इन्होंने 2-2 पेज पढ़ के पढ़ ली। अब यही मैंने AI को 10,000 पेज दिए ये पढ़ो और इससे जवाब दो, तो अब क्या मसला है? कॉन्टेक्स्ट विंडो का मसला भी नहीं जान। कासिम भाई ये समझाएंगे ये या MS कि ये कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या है? आइएगा, क्योंकि निशान अगर मैंने 10,000 पेज की दे दी तो कॉन्टेक्स्ट विंडो तो बता दी। इस बात 1 लाख टोकन्स की है कॉन्टेक्स्ट विंडो, जैसे समझाइए। अच्छा, देखिए AI के पास जो मॉडल को हम प्रॉम्प्ट देते हैं या कोई भी इसको इन्फॉर्मेशन पास करता है, तो ऐसा नहीं है कि बेसिकली उसको सारी दुनिया की किताबें उठा के आपने एक ही साथ दे दी। ठीक है, उसके पास एक प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है। ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट या सर्टेन नंबर ऑफ वर्ड्स वो प्रोसेस कर सकता है, जिसको हम क्या करें, उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो करें। ठीक है, होता ये है कि जितना ज़्यादा हम कंटेंट देते जाते हैं, आपने सबने ये रिसेंटली देखा भी होगा कि इसमें कॉम्पैक्ट ऑप्शन होता है, ऑटो कॉम्पैक्ट। वो क्या करता है चीज़, इनिशियली आपने एक सेशन स्टार्ट किया, कोई सर्टेन इन्फॉर्मेशन आपने उसे दी, और उसके बाद जब वो ओवरफिल होने लगता है तो बेसिकली ऑटोमेटिकली आपका जो मॉडल है या आपका जो बेसिकली हार्डनेस इंफ्रास्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर उसके अराउंड है, उस चीज़ को श्रिंक करता है। ठीक है,
यानी समराइज करके जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो एडिशनल नए कॉन्टेक्स्ट में ऐड करता है, जो इन्फॉर्मेशन ओल्ड हो गई है जो नॉट यूजफुल है उसे रिमूव कर देता है और फिर आप सर्टेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसमें पास कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये बेसिकली एक विंडो है, एक अमाउंट, एक लिमिटेशन है जिसके अंदर आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो है, ठीक है। वो अभी तक जो सर जैसे बता रहे थे कि 1 लाख कॉन्टेक्स्ट या 1 मिलियन टोकन का कॉन्टेक्स्ट जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं सर। अच्छा जी, अब इस वक्त Claude.ai की और Gemini की और ChatGPT की करने में एक ही कॉन्टेक्स्ट मिल गया 1 मिलियन टोकन, यानी 7,50,000 वर्ड्स। तो अगर मैंने पूरी किताब डालनी थी और बड़ी हुई, या तो एक चैप्टर डालूंगा, अगर मुझे थोड़ी पता है चैप्टर से पढ़ पाना है, या मैं आपसे सवाल कीजिए, तो मैंने क्या किया, मुझे वेक्टर डेटाबेस यूनिट को वेक्टर डेटाबेस से क्या बोला है, और हमने PostgreSQL वेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्या चीज़ है, उससे फायदा क्या है और वो क्या करना है। अच्छा जी, बुक का तो हमें क्लियर हो गया।